मेरे लिए मसला इस ड्रामे में बना जब ये स्टार्ट हुआ था ना, जिस मैग्नीट्यूड का ड्रामा था, ये उसके बाद बहुत सस्ता सा हो गया। बहुत टाइम वेस्ट हुआ है फजर की फैमिली पे, लंबे लंबे सीन्स, और आपने जो 1.5 दर्जन दूसरे एक्टर्स लिए हुए थे, इतने बड़े नाम, उनको शदीद वेस्ट किया। कोई लाइन नहीं, फिजान की कुछ लाइन कन्फ्रंटेशन कुछ नहीं। इस ड्रामे में खास बात है कि बहुत एक्टर्स को वेस्ट किया। तो शेर का सेकंड लास्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड चल गया, 39 तक खींचा है इन्होंने और कामयाब भी हुए। 6 डेज में 19 मिलियन व्यूज़, बहुत सारे। मैं ख्याल ये लीड ही कर रहा है हर तरह से, व्यूज़ में भी और TRPs में भी। आई थिंक लीड कर रहे हैं, हम लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मुझे क्या है कि फिर अगेन मुझे बड़ा मज़ा है इसने जो बदला लिया, लेना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि जो उन्होंने किया, और फिल्मी ऐसे ही होता है, बदला आप लेते हैं फिल्मों में से। मैं तो पता है ना फिल्मी हूँ थोड़ी सी, तो वो भी पुराने ज़माने की फिल्में। तो मुझे सही लगा कि जिस तरह उसने उनके बाप को मारा और जिस तरह इसको टॉर्चर दिया, ठीक है ना, और मारने की पूरी कोशिश की और मंगनी भी ख़त्म हो गई, तो बदला तो बनता था। अब चक्कर ये कि बहनोई भी हैं लड़के जो चचा के बेटे हैं, और अगर आप प्रॉपर नॉर्मल उससे रूट से जाते, क्या करते, इंसाफ दिलाते, केस करते, बहुत बोरिंग हो जाता, प्रूव भी नहीं शायद कुछ होना था। तो तरीका तो यही था कि बदला लेना चाहिए, वरना वो शेर तो ना हुआ ना, वो तो बिल्ली हुई। ये शेर था, शेर ने बदला लिया, एंड आई एग्री विद यू, बिल्कुल सही बदला लिया। उसको फंसाया, उसको एक्सपोज कर दिया कि इसने शादी की हुई है, थप्पड़ मारा, मतलब दोनों बहनों की, इसका मतलब शादी तो ख़त्म। और चचा के साथ जो किया वो भी ठीक था। ये वो खुद प्राइड लेके कह रहा है कि देखो मैंने बदला लिया, लेकिन मैंने किसी की जान नहीं दी, तो ये अच्छी बात है। जान भी ले सकता था ना, वो नहीं किया उसने सिर्फ इनको, लेकिन he was lucky कि गाड़ी से छलांग उड़ने मार दी, वरना he could have died also। या वो तो वो बताया तो आप नहीं कर सकते। राइटर ने कहा कि मैं कहते हैं ना, कोई कसर ना छोड़ू, बता दूं तारीफ हुई है कि क्या एंगल से तुमने टक्कर मारी है कि ये इसको चोटें तो आई हैं लेकिन मरेगा नहीं। तो उसकी वो मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी उस मामले में। किलर की जो ड्राइविंग का एंगल था और जिस तरह उसने मैन्यूवर करके मारा इसको टक्कर, उसकी शदीद तारीफ की हीरो ने। तो ठीक है, एक एपिसोड में ये एक और बात है कि 2 ड्रामों में अली ताहिर का एक्सीडेंट हो चुका है इस हफ्ते। अच्छा, वो भी मुझे पता चला बीच में, किसने वीडियो बनाई हुई थी फैजान वाले कैरेक्टर ने अपनी साली की, वॉशरूम की थी, सारा वो अजीब सा। खैर वो सीन अच्छा, वो सही पकड़ा, वो सही पकड़ा गया। बिल्कुल थप्पड़ पड़ना चाहिए था, बट वो सिचुएशन जिस तरह गई, तो उसके साथ हुआ क्या फैजान के साथ? उसको घर से निकाल दिया और डिवोर्स भी हो गई। बहन ने कहा कि मैं नहीं रहूंगी इसके साथ। तो वो तो मेन कल्प्रिट तो वो था, कातिल बातिल तो रेंज उसने किए थे। हाँ, वो उसने अली ताहिर को भाई चाचू से लिया, मेन जो बदला है उससे चाचू से लिया। अच्छा, 30 तो फिर अपने बेचारे उसको तो उम्र कैद हो गई, जो तकी का कैरेक्टर था। हाँ, उसको फंसा दिया ना, वो भी फंस गया। वो तो इतना खतरनाक आदमी नहीं था, खतरनाक तो ज्यादा ये था। फैजान इनके बगैर कुछ भी नहीं है ना, लेकिन फैजान कुछ वो वैसे ही खत्म, सवाए evil looks to the cousin, वो तो कुछ नहीं कर रहा था। अच्छा, 2 एपिसोड में even there 38 एपिसोड में इन्होंने शेर का वाइंड अप दिखाया है, 39 में फजर की फैमिली के साथ वो उसका वाइंड अप दिखाया। पापा's गर्ल खैर रोते धोते पहुंच ही गई पापा के पास, और प्रपोजल ऑफ ताज बीबी। जो मेरे लिए मसला इस ड्रामे में बना जब ये स्टार्ट हुआ था ना, जिस मैग्नीट्यूड का ड्रामा था, ये उसके बाद बहुत सस्ता सा हो गया। जो हमने शुरू में देखा है, हाँ, शेर के जहाँ सीन्स आते थे वहाँ एफर्ट नजर आती थी। बहुत टाइम वेस्ट हुआ है फजर की फैमिली पे, लंबे लंबे सीन्स, और आपने जो 1.5 दर्जन दूसरे एक्टर्स लिए हुए थे, इतने बड़े नाम, उनको शदीद वेस्ट किया। लाइनें तक नहीं थी। क्लाइमेक्स में अली ताहिर को जब बेटे को मार रहे हैं, कोई लाइन नहीं, फिजान की कुछ लाइन कन्फ्रंटेशन कुछ नहीं। इस ड्रामे में खास बात है कि बहुत एक्टर्स को वेस्ट किया। नहीं, ये तो वो जगह थी जहाँ पे एक बड़ा आना चाहिए था सब कुछ, वहाँ पे सब लोग जमा हो गए हैं, वो पीट रहा और बस खत्म। आप शुरू से 4-5 एपिसोड अली ताहिर की लाइंस, ये वो, उसके बाद तो उसको कहीं फिलर के तौर पे यूज किया, जैसे वो रहा ही नहीं। तो मुझे लगता है ये स्टोरी गड़बड़ हो गई। जितनी अच्छी बन रही थी शुरू में और जिस तरह हमें लग रहा था, अली ताहिर को तो इनको टॉर्चर करना चाहिए था, खवातीन को बहुत बुरा उनके साथ पीछे करना चाहिए था। अतीका जी का कैरेक्टर बहुत, मुझे वो नहीं समझ आया, इनविजिबल, कोई लाइनें नहीं, जुमले नहीं, किधर कुछ भी नहीं। 2 एपिसोड में मैंने कुछ नहीं देखा। तो ये सबसे बड़ी मुझे गलत बात लगी, बुरी बात लगी इन शेर। बाकी आखिर में उनका शादी पे कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई फैमिली नहीं थी, कोई नहीं आया, बस उन्होंने दिखा दिया शादी हो गई। तो ज़रा बहुत जल्दबाजी में, मुझे इख्तलाफ है अपने TV ड्रामा बनाने वालों से कि जितनी मेहनत आप पहले एपिसोड में करते हो, उसके बाद हो क्या जाता है आपको 10-12 एपिसोड के बाद, कि लगता है कि जैसे
फटीग चवन्ना खर्च कर रहे हैं आप। फटीग हो मतलब जाए। पहले कहाँ लाखों लगाते हैं, क्या कैमरा, क्या आपके ड्रोन श्रोन आके ये जिप, उसके बाद तो लगता है कि आपने फोन से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मतलब कहने का मतलब है कि लेजी हो जाते हैं। वो बात नहीं अच्छी लगी, लेकिन बहरहाल क्या कहना चाहिए, स्टिल वन थम्स अप। का म्यूजिक वो फुल मार्क्स हैं एवरी टाइम, इतना खूबसूरत है। और जिस तरह फैसल कबाडिया ने उसको गाया, आरिफ लोहाज ने साथ दिया, उनकी ये दोनों की आवाज़ें, म्यूजिक इट वाज अमेजिंग। लास्ट में आपने दूसरा वाला इसका सुना, OST सॉन्ग जो कि फलक शबीर ने गाया है, और उनकी अपनी बेगम जो है उसमें ड्रामे में है, तो वो बड़ा क्यूट था, बड़ा दिल से लग रहा था। फूल भी साथ में दिए होंगे फलक ने एज यूजुअल सारा को। इसके व्यूज आने की बड़ी वजह ये है कि सारा और दानिश का इतना बड़ा फैन बैंक है कि वो किसी ड्रामे में भी होना वो चलेगा। अच्छा, मैं थोड़े से रोमांटिक सीन्स चाह रहा था इन दोनों के, जो मुझे लास्ट में बिल्कुल लास्ट में आए, बीच में लाइक आखिरी दो एपिसोड्स में। मैं कह रही हूँ लास्ट 2 एपिसोड्स में इट शुड हैव बीन हेवी बिकॉज़ इट्स अबाउट ये शेर। डोज हमें चाहिए थी। मैं दानिश और फजर, और शादी दिखानी चाहिए थी मुझे। ये तो बड़ा बजट वाला ड्रामा था, बड़ा शेर और फजर को मैं देखना चाह रहा था। हाँ, और नहीं फैमिली, आप लास्ट एपिसोड में शेर की कहीं कोई फैमिली कोई कुछ भी नहीं है, तो शादी बस करके इनका दिखाया है एक सीन। बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों, अच्छा सीन था, बट सिचुएशन बहुत बेहतर हो सकती थी, शेर के लेवल की नहीं थी, बट दे वर लुकिंग वेरी नाइस। वो इसके एक्सपर्ट है दोनों वैसे भी। अच्छा, ये लाइनें और कुछ सीन जो मुझे वीक लगे, ताज बीबी का सीन अच्छा था, डॉक्टर वाला एस्पेक्ट भी अच्छा था कि दिखा भी दिया किससे शादी हो रही है, बातचीत, ऑल दैट। जब हुप्पो को रियलाइज हुआ एकदम कि अब उसकी बिटरनेस कम हुई है और वो मिलने गई है फजर को, वो सीन थोड़ा वीक था। वहाँ काफ़ी बातें हो सकती थी कि मतलब बताया उसने कि मैं बिटर हूँ, अच्छा मेरा अब रिश्ता हो रहा है, हाँ मुझे पता है, पुप्पो ने बताया, ख़त्म। नहीं, थोड़ी डीप बातें होनी चाहिए थी। दिस शुड हैव बीन अ वेरी इमोशनल सीन। और यहाँ वो फजर इसको ऐसी बातें बताती है कि इसको लगता कि नहीं यार अब मैं अपने भाई से जाके बात करूँ। बड़ा ऑटो हुआ कि उसका रिश्ता हुआ, वो इतनी अच्छी हो गई, इधर भी जाके चली गई, भाई को भी जाके मना कर दिया। इतनी तेजी से चेंज नहीं आता। भाई के साथ फिर अच्छा सीन था, लेकिन उसके साथ बातें उसकी होनी चाहिए मुझे- सही, कि उसको फील होता कि यार अब मुझे अब इनकी सुलह करानी मुझे ये लग रहा था कि एक जो हमें जो मेन हमारे हीरो हीरोइन है उनका थोड़ा सा और दिखाते बीच में भी कि वो अपने, वो हमें एस्टैब्लिश कर दिया था कि वो बाप और उसके दरमियान फंसी हुई है कि इधर जाएगी या इधर जाएगी। लेकिन जब वो एंड में उसको देखती, दानिश को कहती है ये इसको तो मैंने बुलाया नहीं, ये कहाँ से आ गया, उसका दिल टूट रहा होता है। वो उसको देखती हुआ हमें मूवमेंट आप बनाते हैं कि उस तरफ वो है, ये कहाँ से आया, वो मूवमेंट ही नहीं लगी जब अचानक से कहता है मैंने बुलाया है। वो तड़प रही होती है, एक रात उसकी दिखाते वो कितनी अजियत में गुजरी है हीरोइन, कि सुबह उसे जाने का फैसला कर लिया है, वहां पे वो तड़प रहा है, वो तड़प रहा है, बिल्कुल। हाँ, कुछ भी नहीं था। और यही था मोहब्बत। जब उसने कहा कि मैं यूएस जा रही हूँ, हाँ तुम वो हर चीज करती हो जिससे मुझे तकलीफ ही हो, और उसके बाद अच्छा जाना रोज एक फोन कर देना, बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा। मैं तो कहा था कि वो तड़प जाते हैं, आपको फील होता लास्ट एपिसोड शुड हैव बीन उनका रिजॉल्व, उनका रिजॉल्व होता। हाँ, कि वो बेशक चली जाती बाप के पास, वहां फिर कोई प्रॉब्लम होता, यू नो लाइक इट शुड हैव बीन फोकस सारा शेर के बदले पे, सब कुछ फुप्पो पे और चला फजर गया। के बाप के साथ जो उनकी एक लंबा सा सीन और एक वो सारी बातें चीजें चलती रही, वहां था। अ लॉट वाज मिसिंग इन दीज एपिसोड्स। वो सब दिखाते तो एक आपका कंप्लीट वाइंड अप होता। मुझे अच्छा लगा जब वो अली ताहिर गिरा और उसको कह रहे लेटे रहना, उठना नहीं, शेर धाड़े या ना धाड़े उसके वार से बचना चाहिए। आहा, बहुत अच्छा था। फिर उसने जो उसने फिर रिमाइंड कराया ना कि मैं किस तकलीफ में था, मैं तो तुमने मुझे मारना ही था, मैं किस तरह मुझे मेरे बाप को मारा, जो मेरे साथ किया सारा, वो इंटरेस्टिंग था। बाकी डायरेक्टर का इनका ही स्टाइल है, जब बिस्मिल हो या शेर हो, स्टार्ट अच्छा होता है, उसके बाद ये कहीं खो से जाते हैं, बिजी हो जाते हैं बहुत ऐसे तालिश, कि फिर मुझे लगता है आपकी कमिटमेंट अपने प्रोजेक्ट के साथ टिल द एंड वैसे ग्रैंड रहनी चाहिए जो फर्स्ट एपिसोड में फर्स्ट के शुरू के थे। उसके बाद ये थोड़ा हल्का हो गया, तो आई गिव देम राइटिंग की, आई गिव आई थिंक 7 फॉर राइटिंग कर लेते हैं, 6 फॉर डायरेक्शन। मेरे लिए भी सेम, बहुत प्यारी लग रही थी सारा, थ्रू आउट अच्छी लगी है। लास्ट सीन में शी वॉज वेरी प्रिटी, बट सीन्स, मसला इस दफ़ा ये स्क्रिप्ट का था कि सीन्स पावरफुल नहीं थे। सेम फॉर दानिश, तो वेरी लिटिल टू प्ले विद, वो इम्पैक्ट, वो इम्प्रेशन, वो चीज़ नहीं बनी। सेम 8। हाँ, स्टिल तो इतना सैड हो कि नादिया अब 8 नंबर की नहीं, गोली मैं हैप्पी हो के देख। सोच नहीं, मैंने एक बात कही तो मेरे जहन से निकल गई, मैं